हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे HCF। ये टाइप 3 होगा, टाइप 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अम्बर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। अगर बच्चे आप 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां में पढ़ते हैं तो HCF जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज हम लोग पहला प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग ले लिए हैं 6, 8 और 24 को। ये संख्याएं हम लोग ले लिए हैं, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को कुछ इस प्रकार से, तो 2 बार में टूटेगा, 2 तिया 6। इसको एक बार और बढ़ाइए 3 को, तो 3 एकम 3, इस प्रकार से हमारा टूट गया। 8 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4। एक बार फिर से 2 से हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 आ जा रहा है। फिर से देखिए बच्चों, हम लोग 24 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तोड़िए तो ये टूटेगा हमारा 12 बार में। फिर ये 2 से करेंगे तो ये 6 बार में टूटेगा। फिर 2 से तो 2 तिया 6 हो जाता है। फिर 3 से तो 1 हो जाता है। जब तक बच्चों हमारा अंतिम में 1 ना आ जाए उसको आगे बढ़ाते रहना है। अब हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड हमारा कितना निकल के आया है? 2 गुने 3 के रूप में। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे 2 गुने 3। अब 8 का गुणनखंड हमारा कितना निकल के आया है बच्चों? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 बार 2 आया है। तो यहाँ लिख लेते हैं इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, 24 का गुणनखंड हमारा कितना कितना आया है, लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार से हमारा आ गया है तीनों संख्याओं का गुणनखंड। अब मिलाइए बच्चों, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या से। 6 का गुणनखंड से, 8 के गुणनखंड से और 24 का गुणनखंड से। तीनों में एक संख्या मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारा यहाँ 2 नजर आ रहा है। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 24 में भी 2 है, 8 में भी 2 है और 6 में भी 2 है। इसका मतलब ये मिल रहा है। अब कोई ऐसी संख्या है जो मिल रहा है? नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऊपर में 2 नहीं है। 1 2 था, लेकिन ये यहाँ पे कॉमन आ चुका है। 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है बीच वाली संख्या में, यानी 8 के गुणनखंड में। देखिए बच्चों, HCF में क्या होता है? तीनों संख्या में मिलना चाहिए, या यहाँ 2 ही संख्या रहता तो दोनों संख्या में मिलना चाहिए, तब HCF हमारा सही होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं 6, 8 और 24 का HCF मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हो जा रहा है, एगो मिल रहा है 2 2, तो इसका 2 ही आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आंसर हमारा। अब देखिए बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आता है जो इन दी गई संख्याओं को काट देता है। 2 से हम 6 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। 2 को 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। 24 भी कट जाएगा बच्चों 12 बार में। 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका परिभाषा ही होता है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, पूर्ण रूप से काट दे, HCF कहलाता है। इसको हिंदी में बच्चों मासा बोलते हैं शॉर्टकट रूप में, और लॉन्ग रूप में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं 15, 21 और 27 को बच्चों हम लोग ले लिए हैं। तो इसको भी बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 15 को करेंगे तो ये 2 से नहीं टूटेगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से हमारा बच्चों पूरा पूरी कट जाएगा, 3 5 15 हो जाता है। अब देखिए 5 से कटेगा बच्चों, 5 एकम 5। अब ये 15 हो गया। अब 21 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बारी बारी से सबको करना है। ये भी 3 से टूटेगा, 3 7 21। 7 को एक बार फिर से हम लोग दे सकते हैं, 7 एकम 7। अब 27 को कीजिए, 27 को भी इसी तरह हम लोग करते हैं। तो ये भी 3 से कटेगा बच्चों, 3 9 27 होता है। एक बार फिर 3 से जाएगा, 3 3 9। इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, 3 से, 3 एकम 3। जब तक इन संख्याओं में अंतिम में 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको आगे बढ़ाते रहना है। इस प्रकार से अब हम लोग लिख लेते हैं 15 का गुणनखंड कितना कितना आया है बच्चों? 3 गुने 5 के रूप में आ गया है। 3 गुने 5, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, बात वही है।
है। 21 का गुणनखंड हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 गुने 7 के रूप में टूटा है। अब 27 का गुणनखंड कितना आ गया है बच्चों, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 बार 3 आ गया है। अब इन तीनों संख्याओं में देखना पड़ता है बच्चों कि हमें कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों 3 हमारा जो है कॉमन हो रहा है, 15 के गुणनखंड में भी, 21 के भी गुणनखंड में भी और 27 के गुणनखंड में भी, ये 3 हमारा कॉमन आ जा रहा है। अब देखिए बच्चों 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, केवल हमें 3 मिल रहा है बच्चों। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15, 21 और 27 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 3, एक को 3 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। अब 3 देखिए बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आता है HCF में जो इन संख्याओं को काट देता है। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो ये 15 को काट देगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 को तो ये 7 बार में कट जाएगा, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार में तो ये 27 कट जाएगा 9 बार में। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका HCF निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 को ले लिए हैं, मान लीजिए 48 को ले लिए हैं और इधर ले लेते हैं बच्चों हम लोग 36 को। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 14 को करेंगे, तो 14 को करेंगे तो ये सम संख्या है 2 से जाएगा, 2 7 14 आ गया। 7 को हम फिर से एक बार एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बच्चों 7 एक विषम संख्या है तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, जब कोई संख्या से नहीं कटता है तो वह स्वयं से कट जाता है। तो स्वयं से काटने के लिए इसको 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। अब देखिए ये हमारा कट गया है। 14 का हो गया। अब 48 को काटेंगे बच्चों, 48 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में करेंगे तो ये 24 दूनी 48 होता है बच्चों। फिर 2 बार में तो ये 12 बार में कटेगा, फिर 2 बार में तो ये 6 बार में, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, ये 2 बार में 2 तिया 6, एक स्टेप और बढ़ाइए तो पूरा पूरी कटेगा, 3 एकम 3। देखिए अंतिम में 1 आ गया है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा। 36 को देखिए बच्चों ये भी सम संख्या है, 2 से देते जाइए। अभाज्य गुणनखंड तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, 2 से करेंगे तो 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर ये विषम संख्या है तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, 3 एकम 3। देखिए बच्चों इसका अंतिम में 1 आ गया है, इसका मतलब इसका स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों 14 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 14 का गुणनखंड कितना बार आया है, 2 गुने 7 के रूप में हमारा आया है, 7 दूनी 14 हो जाता है। 48 को लिख लीजिए, 48 हमारा कितना में टूटा है, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और लास्ट में कितना आया है, 3 आया है तो 3 को भी लिख सकते हैं। ये सब जो आता है बच्चों टूट के आता है, इसको हम लोग गुना करेंगे आपस में तो 48 ही आएगा। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो जाता है। इसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 को 7 बार गुना करेंगे तो 14 आता है। ये है बच्चों इसका छोटा रूप, तोड़ तोड़ के लिखा गया है। HCF में यही होता है। 36 को लिख लीजिए बच्चों, 36 का गुणनखंड कैसे टूटा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, कुछ इस प्रकार से टूटा है। अब देखिए बच्चों तीन संख्याओं का गुणनखंड में कौन कौन सा ऐसे संख्या है जो कॉमन हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें 2 नजर आ रहा है, 2 और नजर आ रहा है, कहीं का 2 नजर आ रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन पहली संख्या 14 में नहीं है। 3 यहाँ है लेकिन पहली संख्या 14 में नहीं है। तो इसका भी केवल हमारा 2 ही होगा आंसर। अब लिख लेते हैं 14, 48 और 36 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बच्चों मासा महत्तम समापवर्तक जो भी बोलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों 2 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट देगा। देखिए बच्चों काटना और कटना दोनों अलग अलग चीज़ है। एलसीएम में कट जाता था और HCF में काटता है। देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो ये 14 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 24 बार पढ़ेंगे तो ये भी कट जाएगा पूरा पूरी। 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना होगा 18 बार, तो 18 बार पढ़ेंगे तो ये 36 एकदम हमारा पूरा पूरी से कट जाएगा। तो आई होप मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते होंगे तो बच्चों इसको आप 2 से 3 बार बनाइए अपने नोटबुक में, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। मैथ ऐसा चीज़ है जो बार बार बनाना पड़ता है, तब आपको माइंड में सेट रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। अब तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।